इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट कैसे करें? ठीक है, ये अच्छा सवाल है। तो इसमें कुछ इनपुट्स प्रफुल्ल के हैं, कुछ मेरे भी हैं, तो हम लोग आपको सजेशन देते हैं ना। अगर आपकी जेब में 100 रुपये हैं तो उन 100 रुपयों को कहाँ लगाया जाए प्रफुल्ल भाई? देखो, आपको मैं इसको अलग तरीके से बताता हूँ। जब हिंदुस्तान को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, तो हमारे देश में जब खेतों की बात होती है ना, तो एक खेत अगर होता है, समझो 5 एकड़ या 5 बीघा, तो उसमें कृषि कानून के हिसाब से क्या होना चाहिए, कृषि के हिसाब से क्या होना चाहिए कि कुछ ऐसे पेड़ लगाओ वो जो जन्मजात चले, जैसे आम हो गया, बरगद हो गया, नीम हो गया। कुछ ऐसे पेड़ लगाओ जो 4 साल 3 साल में फल दे। कुछ ऐसे लगाओ जो 6 महीने में फल दे, जैसे आपका आम हो गया। कुछ ऐसी सब्जियां लगाओ, ये जैसे ये गेहूं हो गया, चना हो, ये 3-3 महीने में फसल आ जाती है। और कुछ ऐसे रोजमर्रा के कैश क्रॉप्स लगाओ, जैसे आपका टमाटर हो गया, बैंगन हो गया, भिंडी हो गया। तो इन्वेस्टमेंट भी मुझे लगता है ऐसे ही काम होता है। अगर आपके पास 100 रुपए है तो कुछ हिस्सा 20% 25% लॉन्ग टर्म के लिए लगाओ। लॉन्ग टर्म मतलब 20 साल 25 साल FD हो गया, SIPs हो गई। ये मैं समझता हूँ। कुछ पैसा ना सेल्फ डेवलपमेंट पे लगाओ, 15-20 रुपए 25 रुपए अपने खुद पे सेल्फ, अपनी पर्सनालिटी, अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ, अपना माइंड, अपनी ग्रोथ, अपना घर परिवार को चेंज करने में लगाओ। कुछ पैसा लगाओ रेगुलर ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में, जैसे बिटकॉइन हो गया, आपका ट्रेडिंग हो गया, रोज के स्टॉक्स में आप प्लस माइनस करो। तो इसके कारण बताता हूँ, जब आप FD और ये करते हो तो आपके पास लॉन्ग टर्म विजन होता है कि आपके पास एक सिक्योरिटी। आपने अब्राहम मैस्लो का वो हायरार्की लेवल पढ़ा होगा, बेसिक नीड्स, सिक्योरिटी नीड, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, रियलाइजेशन वाली नीड और एक स्टेटस वाली नीड। तो वो हो जाता है। जब आप रेगुलर ट्रेडिंग करते हो तो आपको दुनिया और देश की खबर पता चलती है। आप इंफॉर्मेटिव होते हो, आप नॉलेजेबल होते हो, आपको पता चलता है कि मार्केट क्या चल रहा है, इकोनॉमी क्या है, वो देश अमेरिका क्या कर रहा है, उनके रेट्स क्या है, इंटरेस्ट रेट्स क्या हो रहे हैं, इकोनॉमी कहाँ चल रही है। तो इससे आपके पर्सनल डेवलपमेंट में भी बहुत फर्क कैसे पड़ता है। जब आप पैसा लगाते हो तो आपकी आंखें और आपकी नब्ज उसको देखती है। तो आप चाहते कि आप खुद भी काम करें और आप चाहते कि देश की भी तरक्की हो, ताकि हमारा स्टॉक और आगे जाए। आज समझो आज 62,000 पे हमारा सेंसेक्स है, तो किसी दिन 1 लाख पे जाएगा। पेटीएम आ गया, जोमेटो आ गया, अभी पॉलिसी बाजार आ गया, नाइका आ गया, ये जैसे जो छोटे नए स्टार्टअप आके IPO में कन्वर्ट हो रही है। तो ये बेंचमार्क सेट करके सेंसेक्स को कितना आगे लेके जाएंगे। आप समझो, जब ये इन्वेस्टमेंट की साइकिल लोगों को पता चल गई, अभी समझो 3 से 4% लोग ही इन्वेस्टमेंट करते हैं हिंदुस्तान में। जिस दिन ये 10% 12% पे गया, तो आपको नहीं लगता कि आपका पैसा कितना ज्यादा मार्केट में बढ़ जाएगा? 2x 3x 5x हो जाएगा, लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ जाएगी। तो जिस दिन आपने फाइनेंस का खेल समझ लिया कि फाइनेंस काम कैसे करता है, मनी मैनेजमेंट समझ लिया, लिक्विडिटी समझ ली, इकोनॉमी समझ लिया, तो आपकी तरक्की कोई रोक नहीं सकता। और फाइनेंशियल लिटरेसी इन इंडिया इज अ बिग वे थिंग। लोगों को डर लगता है, समझ नहीं पाते। तो ये मेरा कहना है कि मैं ऐसे करता हूँ, आपको भी वैसा ही करना चाहिए। इसमें मैं भी कुछ ऐड कर देता हूँ। मुझे भी पहले लगता था, क्योंकि मैं जब अपने पापा से पूछता था कि पापा शेयर मार्केट में पैसा लगाएं क्या, वो NCX होता है, कुछ गोल्ड लिक्विड से कुछ खरीद लें क्या, तो पापा कहते थे नहीं ये तो जुआ है, ये एक वो बना हुआ है, यहाँ पर एक टैबू बना हुआ है। तो ये इतना खतरनाक टैबू है कि हम लोग आज टेबल पे एवरेज फैमिली और बिलो एवरेज फैमिली टेबल पे बैठ के अगर अपने डैड से पूछ लेना कि ये सब करना चाहिए, तो वो यही कहेंगे कि ये तो जुआ है।